हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी डीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम जैसा कि आप सभी को बताइए लगातार चल रही है आपकी एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक 4 दिन आपकी जो एग्जाम चली है ये बीच में इनके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। टोटल 12 शिफ्ट आपकी हुई है 10 से 13 के बीच में। क्लियर है, 4 दिन में आपकी 12 शिफ्ट हुई है। तो इन 12 शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे 240 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 12 शिफ्ट में, है ना। 20 क्वेश्चंस के हिसाब से 12 दूनी 24, 240 क्वेश्चंस बने हैं। कुछ लोग आपको 500 और 300 कवर करवाएंगे, बट क्वेश्चंस यही आपके बने हैं। जीके के इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बताइए एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 12 शिफ्ट में कितने बनेंगे? 240 क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो ये हम बेसिकली आपको कवर करवा रहे हैं इस वीडियो में, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और आपकी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने 4 तारीख से 7 तारीख तक 4 तारीख से 7 वाली वीडियो दे दी है, 4 से 7 वाली, जिसमें हमने 240 क्वेश्चन उन 12 शिफ्ट में कवर करवा दिए थे। जो 4 दिन आपकी एग्जाम चली थी, जो 12 शिफ्ट हुई थी, वो पहले हमने कवर करवा दी है। और अगर आप चाहेंगे तो एक कंबाइन वीडियो दे देंगे हम दोनों की, 4 से 7 डायरेक्ट 4 से हम आपको 14 या 13 तक की दे देंगे, जिसमें आपकी करीबन 24 आपको जो शिफ्ट है ये कवर हो जाएंगे। तो 480 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये एक वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए, है ना। तो 240 क्वेश्चन अब हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है टेलीग्राम पर ही सबसे पहले अपडेट करते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है? तो यह है के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? या किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित। याद रखिएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन आपके मॉडल वाले बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32A है ये क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A अब निरस्त हो चुका है। ये अनुच्छेद 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से जुड़ा हुआ था। और गाइस, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए जो स्पेशल ऑफर चल रहा है, लव टू लर्न सेल स्पेशली चल रही है आपके लिए। तो आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो लास्ट डे ऑफर है ये आप सभी के लिए, है ना। रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो जल्दी करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, लेटेस्ट। आपको अगर आप चाहते हैं कि सारा अप टू डेटेड, और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे RSD, तो आपको और सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कम से कम प्राइस में आप पास प्रो ईयरली या 2 ईयर जितने भी दिन के लिए आप चाहते हैं आप परचेस कर पाएंगे। इसमें आपको ऑल स्टेट, ऑल SSC, ऑल रेलवेज एग्जाम का भी ऐसा एक्सेस मिल जाता है, जहां पर अनलिमिटेड मॉक्स वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। रात 12 बजे से पहले परचेस कर लीजिएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी परचेस कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, और फिर पता नहीं कब इतना शानदार ज़बरदस्त मौका आपको देखने को मिलेगा। तो लव टू लर्न जो सेल है स्पेशली, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है इस बार, है ना। और ये जो प्राइस है इसके बाद में बढ़कर 699 रुपये हो जाएंगी। तो यही मौका है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक के विजिट जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोई फेस्टिवल पूछा था। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो कुर्ग दशहरा मैदान कर्नाटका का है ये। अगला है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2000 पुरस्कार जो है, इनको पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोना का शब्द जो है प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द जो है कबड्डी से रिलेटेड है। ये कबड्डी में लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो 2 अंक बेसिकली दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में नृत्य के लिए किसे अवार्ड दिया गया था? तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि साल 2024 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नीना प्रसाद को। अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रीक अक्षर ये आपका नू होता है, वी जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको नू बोला जाता है। ये जो साइन है किसे दर्शाता है? तो ये फ्रिक्वेंसी को बेसिकली दर्शाता है। नेक्स्ट है 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो ये शक्तिकांत दास करेक्ट आंसर रहेगा।
डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है कितनी होती है, तो ये 78 फुट होती है, यानी 23.77 मीटर। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं ये। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो केरला करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्य का राज्यपाल की सिफारिश पर। हरित क्रांति से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस बना था, तो कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी उससे देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है गबू हावे त्योहार किस राज्य का है, तो ये असम का है गबू हावे त्योहार। मौलिक अधिकार से भी था क्वेश्चन आपका कि भारत में मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है, तो आर्टिकल 32 आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था ये फिल्म RRR से बना था, इसके लेखक का नाम क्या है, इस तरह से। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि जो फिल्म RRR है इसका एक गाना था नाटू नाटू, है ना, इसके बारे में पूछा गया था। तो आप ये KV विजेंद्र प्रसाद जो है इसके लेखक है RRR मूवी, तो इसके नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में बेसिकली क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 25 में है। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच में जो योजना थी इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको आवर्ती योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 448 है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 जो इसका जो फाइनल है किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है इसमें आयोजित किया गया था। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं, तो 10 अंक बेसिकली मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने एक योजना से क्वेश्चन था बाल विकास के ऊपर, इस तरह से था, तो बाल विकास योजना यही आपकी हो सकती है बिल्कुल। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला जो राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की जो शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1993 में हुई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और एक क्वेश्चन बायो में साइटोप्लाज्म से था, साइटोप्लाज्म मुख्यतः किस चीज से बना होता है, जल, प्रोटीन और नमक से बना होता है। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की, रुडोल्फ वान कोलिकर ने। अगला क्वेश्चन है आपका देश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, तो ये दलखाई, ओडिसी नृत्य, छऊ, चीती घोड़ा, डंडा नाटा, मेघा नाचा, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी जो है उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा GDP से भी क्वेश्चन बना था कि भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर रहेगा। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, झारखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरला की है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी, तो फरवरी 2023 में। साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था, तो मोहम्मद शमी को मिला था, है ना। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो की गई थी, ये 21वां संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों का नाम क्या है, तो यहाँ पर अगर बात करें पद्मश्री पुरस्कार जो है इससे सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े कलाकार है सितारा देवी, डॉक्टर पुरुषोत्तम ददीज। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल पूछा है, तो के कैलाशनाथन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 योजना आई थी, एक तो आत्मनिर्भरता की थी, एक और एक जनजाति से रिलेटेड थी। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो ये साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बेसिकली देखने को मिलता है। जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। पंडित, अब यहाँ पर एग्जैक्ट नाम यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्या पूछा था, पंडित किस घराने से संबंधित है, तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से संबंधित है। रविशंकर मेहर घराने से हैं और पंडित जसराज ये मेवाती घराने से। इन तीनों में से एक आपका जो भी होगा, आप यहाँ पर तीनों के बारे में याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे, इनका नाम है बज एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है खेल के बारे में कोई उपाधि से रिलेटेड था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स वगैरह, तो ये सारे जो है उपाधि से रिलेटेड ही है। रुक्मिणी देवी अरुणेल किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये चीजें आपको याद रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है ये ऑरेंज कप से अब पूछा है, पहले पर्पल था मोहम्मद शमी वाला। तो ऑरेंज कप जो है ये किस लिए दिया जाता है? हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। डीजे वाले बाबू गाने के सिंगर का नाम आपसे पूछे है तो बादशाह आपका है, इनका नाम आदित्य प्रतीक सिंह इनका रियल नेम है। नीति निर्देशक जो तत्व है कौन से भाग में है? तो भाग 4 में देखने को मिलता है। जनगणना जो है किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय करता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो 3.9 है। शेख हसीना ने किससे मुलाकात की? शेख हसीना से मिलने कौन आया था? इस तरह से क्वेश्चन था ये, है ना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अभी वर्तमान में कौन है? मोहम्मद यूसुफ खान। तो गाइज ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। पहले 79 थी इसकी प्राइस, पर अभी हमने कम करके सिर्फ 49 रुपये कर दी है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट वाला कंटेंट है पूरा का पूरा, जहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, है ना। विद प्रूफ हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज से। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर भी दे रखे, आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। अगला है कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति करेक्ट आंसर रहेगा। सब्जी से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो स्वर्ण क्रांति है आपकी, गोल्डन रिवोल्यूशन। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। जियोग्राफी में से एक क्वेश्चन था आपका गोंडवाना लैंड से रिलेटेड, तो एक प्राचीन महाद्वीप है ये। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। रदरफोर्ड के नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 और इसके अलावा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक था 2024। तो ये बेसिकली 2 विधेयक पारित किए गए थे 2024 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साल 322 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन है? इनका नाम है प्रीति सूदन। अगर आपसे पूछा है कि 2024 तक कौन था, तो ये थे मनोज सोनी। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे ये मनोज सोनी। अभी वर्तमान में प्रीति सूदन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद में इनको बनाया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बना था कि संघ लोक सेवा आयोग से किसने इस्तीफा दिया है? तो मनोज सोनी ने दिया था, है ना। 31 मार्च 2024 को याद रखना है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012-17 तक के लिए चली थी, तो कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था इसमें? तो 8% के समथिंग विकास दर का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। इसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की जीडीपी का जो विकास दर है कितने परसेंट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? 9% के समथिंग रखा गया था। 9% करेक्ट आंसर यहाँ से इसका रहेगा। 11वीं का 12वीं का 8% रहेगा, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना परसेंटेज है? तो यह है 16.16%। नेक्स्ट है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य का साक्षरता जो है सबसे अधिक है? तो मिजोरम का है। पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि की बजाय औद्योगिकीकरण पर यहाँ पर जोर दिया गया था। आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हुई थी? शतरंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो ये बुआ, चालो, बांचो, पासी, कोंकी, पों, पोपीर और भारडोछम, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप याद रखिएगा, इन्हीं में से आपका एक पूछा गया होगा। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला था? इस तरह से था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पोस्टल, ये पुरस्कार मिला था, रूस के द्वारा ये दिया गया था, है ना। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व के स्तों का संरक्षण करना, यह कहता है 49 अनुच्छेद। 2007 से 12 के दौरान भारत की अनुमानित जनसंख्या जो वृद्धि दर थी कितनी रही थी? 8.2% रही थी। संगीत नाटक अकादमी में कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 1 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको मिला था। तारंगम वाद्ययंत्र से क्वेश्चन बना था, भोलाराम यादव इस तरह से था, तो ये बांसुरी वादक थे। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 67वीं शूटिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी ये। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, है ना। डेमो भी दे रखा है पूरा का पूरा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं।
और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा आप। ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी नाम मात्र के शुल्क पर। और ये हमारी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, एमपीएसआई, एमपी ग्रुप 4, इन सभी की अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थाई पुसम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया और कहाँ पर भेजा गया था? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था इनको, और बर्मा के रंगून में निर्वासित इनको कर दिया गया था। अगला है, साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगा। मुद्रा विनिमय से क्वेश्चन बना था, किसकी एक विधि है, या मुद्रा विनिमय में किसका कार्य पूरा होता है? तो मुद्रा विनिमय में 2 पक्षों का काम होता है। ये पक्ष एक मुद्रा में ऋण की मूल राशि और ब्याज को दूसरी मुद्रा में मूल राशि और ब्याज के साथ में विनिमय बेसिकली करते हैं। विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? तो मुद्रा का होता है। 1867 के चार्टर्ड अधिनियम का सबसे अधिक जो प्रभाव है किस अधिनियम या कानून पर पड़ा? तो ये कनाडा के संविधान पर पड़ा था। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से इनका संबंध है। न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है ना? ये पूछा है तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा, और सबसे कम वाला पूछा गया है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। आईपीएल 2023 की विजेता जो टीम थी ये कौन सी थी? तो चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव पूछा है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। एग्जैक्ट यहाँ पर मंत्रालय का नाम नहीं दिया है, ना ही किसी का किसी इस स्पेसिफिक किसी मंत्री का नाम दिया है। तो दोनों चीज़ें नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता सकते हैं। अगला है, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 299 हुए थे। और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था जितेंद्र सिंह से रिलेटेड, कि हाल ही में जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम स्थित जो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों और कारीगरों की एक बैठक को संबोधित इन्होंने किया था, तो इसके बारे में बना था। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था आपका, एक मौर्य साम्राज्य से था, मेगस्थनीज वाला। तो मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, है ना। 2020 की कोई जन्म दर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो ये थी 19.5% की समथिंग। दांडी मार्च योजना किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाई थी। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल में मनाया जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टैकल किया जा सकता है ना। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बना था। मयूरभंज छऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, यहाँ पर किया जाता है मयूरभंज छऊ। किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो ये बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम का त्यौहार है जो कि 10 दिनों तक बेसिकली मनाया जाता है। भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। रेडियो तरंग की खोज जो है कब और किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी 1880 के दशक के अंत में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृत और बराही लिपि में बेसिकली लिखे गए थे। तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े हैं? तो पंजाब और अजराड़ा जो घराना है इससे इनका संबंध है। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार से संबंधित है। थोक विक्रेता कौन होता है? जो कंपनियां या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते या फिर उन्हें खुदरा व्यक्ति विक्रेताओं को बेचते हैं, उनको बोला जाता है थोक विक्रेता। लाठी नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? तो थारू भील बंजारा जनजाति से इसका संबंध है। साल 2023 में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई थी 154वीं। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 और 32 हो जाएगा। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है तो आर ई ग्रांट गोवन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है? तो ये म्यांमार की है। भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो श्रीलंका और चाइना की, यानी चीन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय जो सम्मान है किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया? तो भारत कैरिकम शिखर सम्मेलन था ये, इसमें दिया गया। साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष, है ना। तैराक हरि नटराज किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 61 से 66 तक है चली थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल। संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है? 3 तरह के होती है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये।
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन है? प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक देवराय को, है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। एक क्वेश्चन इस तरह से था, CH3C, CH का रासायनिक नाम, तो प्रोपाइन हो जाएगा। केदार जाधव किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। केडी जाधव किस खेल से संबंधित है? तो पहलवान कुश्ती से इनका संबंध है। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हुई थी? 1985 से 90 इसकी अवधि थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा है, कटहल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो ये मालदीव है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल है। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 48A करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो केलुचरण महापात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजात शत्रु। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये। सुखविंदर सिंह सुक्खू किसके अध्यक्ष थे? है ना। इस तरह से 2013 से 19 तक ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/3 1/6 सदस्यों को, ये आपका रहेगा। और ये सुखविंदर सिंह जो सुक्खू है, चुनाव आयोग के सदस्य है अभी वर्तमान में। एक ये भी है, एक ये मुख्यमंत्री भी है ना। तो 2 तरह के है। तो ये आपसे आई थिंक चुनाव आयोग वाले पूछे गए थे। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो रामपुर साहेबवान घराने से। 105वें तत्व का जो नाम है डुबनिया में, ये अवर सारणी का जो समूह 5 है इसमें देखने को मिलता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी? तो पुरुष हॉकी टीम जीती थी। कृषि और पशुपालन जो है किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में ये आते हैं। विनिर्माण जो उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था? 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम जो पूरा होता है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में होता है। 2023 का किसका शुभंकर पूछा था? तो हम आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स का बताए दे रहे, उज्ज्वला था, है ना। एक नृत्यांगना आपसे पूछी थी, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया गया? तो इंदिरा पीपी बोरा, आपको नाम देख लेना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। इस तरह से क्वेश्चन था। ये SSC DD वाली हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन एक इस तरह से बना था कि अभी जो है अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दे दिया उसके बाद में कि 2024 में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी 2024 में अतिशी मारलेना, है ना। अतिशी मारलेना इनका नाम है, ये बनी थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने, तो ये ऑप्शन नहीं दिया था आपको, अतिशी मारलेना का ऑप्शन दे रखा था। भारत पाकिस्तान युद्ध जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध, तो ये जो हुआ था ये 3री पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1965 वाला हुआ था, है ना। 1971 वाला हुआ था 4थी पंचवर्षीय योजना में, दोनों तरह के। 1962 में जो हुआ था ये भी आपका 3री में हुआ था, भारत चाइना युद्ध, है ना। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने आना चाहिए, कौन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छम जो है नृत्य किस राज्य से में किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। प्रख्यात नृत्यांगना है रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ओडिसी की है। 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन बने हैं? सूर्यजीत खैरे। राज्यपाल की शक्तियां कौन सी है? तो कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं इनके पास में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 17.7% रही थी। असम से कौन संबंधित है? कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो मुख्य था किस में पाया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया? तो 3री पंचवर्षीय योजना थी और 4थी पंचवर्षीय योजना। तो 3री और 4थी पंचवर्षीय योजना के बीच का जो है टाइम, इसमें जो है सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था। 2011 के अनुसार मिजोरम में गरीबी का जो प्रतिशत है ये कितना था? तो ये 20.87% था। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक आपको बताइए, बिस्मिल्लाह खान। इसके अलावा एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद, हुसैन खान और लोकेश आनंद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका, एक रामनाथ कोविंद जिसका आंसर था। संविधान के अनुसार भारत कैसा है? तो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत सरकार किस चीज पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है? तो मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, आपातकालीन शक्ति और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है। संविधान का जो अनुच्छेद 74 है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद
जो होगी यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, ये बेसिकली कहता है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगी। उत्तर भारत में से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो कथक है। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था, 1911 में। और रोलेट एक्ट को कब निरस्त किया गया था, 1922 में। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में। तो 1919 में पारित किया गया था और 1922 में इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, है ना, और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं चीज़ें जो भी है हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। अगला है बिस्मिल्लाह खां जो पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 तक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री आपसे पूछा है, जो कि अभी वर्तमान में भी है। इनका नाम है पीयूष गोयल। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत ने कितने पदक जीते, तो 14 पदक जीते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1985 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के साथ साथ बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था, 1971 में। घाटे के बजट से क्या आशय है, जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। अगस्त 2024 में बिल ऑफ लॉन्डिंग जो है लॉन्डिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पेश किया था, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पेश किया था। कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है, तो पोल्ट्री उद्योग है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो हरियाणा है। वहीं सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो ये भी हरियाणा रहेगा। अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक कौन सा है, लेक्रोस है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। टीएन राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है, नादस्वरम से। सशस्त्र सीमा बल पूछा है, एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो अमृत मोहन प्रसाद है। मौलिक साहा को 2018 के संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है किस नृत्य के लिए मिला था, कथक नृत्य के लिए। इतिहास साधु किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है, बाल श्रम निषेध का। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये केरल में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य सरकार के निर्देश देती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ये कहता है आर्टिकल 256। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था, तो ये गोवा है। कदम्ब वंश के संस्थापक पूछा है, मयूर शर्मन हो जाएगा। चिलिया समिति में 1 साल तक कौन कार्य कर सकता है, तो वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कर नीति जो कर नीति विशेषज्ञ होते हैं, ये सरकारी अधिकारी ये करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है, तो ये मालदीव की है। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका जो त्वरण होगा क्या होगा, तो ये शून्य होगा। लीवर से कोई जुड़ी बीमारी थी, समुद्र के से जल वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या है, तो इस प्रक्रिया में जल वाष्पित हो जाता है, नमक पीछे रह जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना पूछा है, कितने दिन काम दिया जाता है इसमें, 100 दिनों का काम इसमें बेसिकली दिया जाता है 1 साल पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी पहली वाली, और दूसरी थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, है ना, तो दोनों का आपको याद रखना है। अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है, तो राज्य के महाधिवक्ता का। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी होगा लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ये कहता है। अगला क्वेश्चन जो बना है ये अर्जुन अवार्ड से बना है कि 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था, तो 20 लोगों को दिया गया था। बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थी, गजल, ठुमरी और दादरा गायन के लिए। 1930 में निम्न में से क्या हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। टी बाला सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम से। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था कौन था, तो ये था नागदासक, है ना, माफ कीजिएगा, हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु और अंतिम शासक था नागदासक, याद आप रखिएगा नाम। राजश्री किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये राजश्री सिरके था आपका नाम, है ना, तो कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु में कौन सा एक फसल उत्सव मनाया जाता है, पोंगल, तमिल नववर्ष और थाई पूसम ये मनाया जाता है। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा। तो गाइस इस वीडियो में हम 240 क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चंस, जो हमें सीधे आपको बताइए बच्चों से मिले हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया और ये देख लिया तो अच्छे से कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। बाकी हम आपको और डिटेल वाली वीडियो भी शिफ्ट वाइज दे चुके हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, उनसे और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हमने एनालाइज आपको करवाया है। तो ये चीज़ें हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इनको जरूर से करके जाना। आगे जिनका एग्जाम है जो टॉपिक है उनको ही देख के जाइएगा। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी, लव टू लर्न सेल चल रही है,
आज रात 12 बजे ये सेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है परचेस करने का। इससे बढ़िया ऑफर शायद ही अब आगे आपको देखने को मिले। ये RSD कूपन कोड है हमारे, इनकी मदद से आप अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ से आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट प्राइस पर पास प्रो परचेस कर सकते हैं 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। ये ऑफर समाप्त हो जाएगा रात 12 बजे। उसकी प्राइस, उसके बाद में जो प्राइस है ये बढ़कर वापस 699 रुपये हो जाएगी। तो आप देर ना करें, अभी परचेस कर लीजिएगा, कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। क्लियर है? ये हमारी SSC DD वाली है, सिर्फ उन 50 रुपये में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेटेस्ट पैटर्न पर डीन है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो। और ये हमारी RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है, ये RRB NTPC की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रुप 4 की भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। और ये ईबुक है हमारी, स्पेशली आप सभी लोगों की डिमांड पर हमने डिज़ाइन की है इसको। ऑल SSC ऑल रेलवेज की एग्जाम के लिए स्पेशल है ये ईबुक पूरी की पूरी। तो लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें TCS के सारे लेटेस्ट वाले। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।